मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था, उनका आशीर्वाद लिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों नमस्ते। एक बार कह दीजिए राम भक्त मोदी योगी की जय, फिर कहिए हनुमान भक्त केजरीवाल की जय। आज मैं इनकी चर्चा करते हुए, उस हिंदुत्ववादी चेहरे की चर्चा करते हुए, फिर हम बात करेंगे असली मुद्दे की, काम की बात करेंगे कि केजरीवाल क्यों जीत रहे हैं, क्यों देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लोगों का भरोसा उन पर क्यों हो रहा है, पंजाब की जीत के क्या मायने हैं। कांग्रेस हाशिए पर चली गई और केजरीवाल एक विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाने लगे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने अभी राम भक्त हनुमान भक्त की बात की, क्योंकि जय श्री राम भाजपा के लिए है और भाजपा 4 राज्यों में सरकार बना ली है। और अगर हम केजरीवाल की बात करें, दिल्ली में जय हनुमान बोल करके हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के आए थे। वह भी अब क्लिप आप देख सकते हैं कि उसमें उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर वहां पर आए तो बताया भी कि हाँ, मैंने हनुमान जी का दर्शन कर लिया है, आशीर्वाद मिल गया, हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और 2020 में वो दिल्ली जीत लिए। और जब पंजाब की बात आई तो पंजाब में भी जब जीत हो गई आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उसी कड़ी में केजरीवाल ने फिर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अभी अभी तो हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। तो राम और हनुमान ये दोनों साक्षात हैं, मदद कर रहे हैं, सबकी मदद हो रही है। चलिए, बहुत बहुत महिमा तो भगवान की अपरंपार है। अब क्या मूलभूत मुद्दे क्या हैं? बीजेपी ने राम राम कहा तो हिंदुत्ववादी चेहरा है, केजरीवाल ने हनुमान जी का नाम लिया है, लेकिन केजरीवाल पे आरोप लगाने वाले बहुत हैं। एक मैं ध्रुव राठी का एक पैटर्न देख रहा था, बड़ा मजेदार है कि उस पैटर्न में ऐसा क्या हुआ कि इनको जब भी कोई आरोप लगाया गया, हनुमान जी ने इन्हें बचा लिया है। फरवरी 2015 में बीजेपी ने केजरीवाल को नक्सलवादी कह दिया कि नक्सली है ये। रिजल्ट क्या हुआ? 67-3 का माजरा आपको देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के खाते में 67 सीटें हो गई। फरवरी 2020 में क्या हुआ? बीजेपी ने उन्हें कहा कि ये तो आतंकवादी है, टेररिस्ट कह दिया था उस वक्त भी, तो 62 और 8 का ये हो गया। 2022 में कुमार विश्वास के हवाले खालिस्तानी बता दिया गया कि आतंकी हैं। इन्होंने कहा हम स्वीट आतंकी हैं। रिजल्ट देखिए, 117 में से 92 पर आम आदमी पार्टी पंजाब में आ गई है। तो आप जिनको ब्लेम कर रहे हैं उन्हें हनुमान जी बचा रहे हैं, तो ये तो बड़ा जबरदस्त है। और राम जी तो बीजेपी को तो बचा ही रहे हैं। आप दूसरे को जितना भी आप कुछ भी कह लें, लेकिन भगवान राम आपकी रक्षा कर लेते हैं। केजरीवाल जी को हनुमान जी बचा रहे हैं और हनुमान जी तो राम के प्यारे हैं ही हमेशा से। अब आइए मुद्दे की बात। गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने 2 विधायक बना लिए, 2 सीट पर कब्जा हो गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आ ही गई है। मतलब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कह ले आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर कांग्रेस जो देश की कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, देश में लंबे वर्षों तक राज किया। केजरीवाल जी ने भी कहा कि 75 वर्षों के शासनकाल ने देश को तबाह करने की कोशिश की है। दिल्ली में इनकलाब हुआ, पंजाब में भी इनकलाब हुआ, पूरे देश में इनकलाब होगा। केजरीवाल के भाषण से वो शालीनता और वो जोश दोनों दिख रहा था कि अब देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महज रह गई है जो अपने दम पर है, बाकी में स्टेपनी की भूमिका में है। मैंने कल भी इस बात की चर्चा की थी। लेकिन केजरीवाल जिस दहाड़ के साथ सामने आए हैं, वह देखिए, पंजाब में तो असर हुआ ही है, गोवा में भी हुआ है, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। अब अगला कदम उनका हिंदी पट्टी के क्षेत्र में है कि नहीं है, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन गुजरात में वो जरूर जाएंगे। कोशिशें रंग लाती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि वैसे मुद्दे जिससे आम आदमी को या आम आदमी पार्टी कनेक्ट कर पाती है। पंजाब में केजरीवाल जी ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 18 साल से ऊपर उम्र की महिलाएं जो हैं, उनको 1-1 हजार रुपया आर्थिक भत्ता वो मदद करेंगे। ठीक है, 25 लाख युवाओं को रोजगार दे देंगे, 300 यूनिट
बिजली फ्री कर देंगे, पानी मुफ्त देंगे, आम आदमी कैंटीन खोलेंगे ताकि गरीब जो है वो खाना खा सके, शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम होगा, बेरोजगारी दूर करने की बात होगी। इसमें जो सबसे अहम बात है, यह देश फिलहाल मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों का देश है। अगर आप CMIE की रिपोर्ट देखते हैं तो फरवरी के आखिरी महीने में जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कहती है कि देश में 8.1% बेरोजगारी दर है। और फरवरी के आखिर में पंजाब की बेरोजगारी दर देखिए, मैं दिल्ली की भी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि रोजगार की बात तमाम हर दल करते हैं। चुनावी मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि कोई 10 लाख देगा, 20 लाख देगा। बिहार का ही तो आप बिहार की तस्वीर देख लीजिए। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी जब तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी, वो भी पहली कलम से, लोगों को यकीन हुआ। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आज भी राजद है, और लेकिन उसमें बीजेपी ने क्या कहा, 19 लाख रोजगार दूंगा। उन्होंने सरकारी प्राइवेट की बात नहीं की, लेकिन 19 लाख रोजगार। बेरोजगारी इतनी है कि रोजगार के नाम पर हर युवा का सपना कनेक्ट होता है कि अगर ये सरकार आ रही है तो हमारे लिए सोचेंगे। लोग मान जाते हैं, बात मान भी गए। अब पंजाब में मैंने कहा बेरोजगारी दर फरवरी में 9%, और दिल्ली में ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली में बेरोजगारी दर जो है बहुत बढ़िया है, कि मतलब इंप्रूव्ड है, रोजगार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली का बेरोजगारी दर फरवरी में 11.6% है। 2020 की सरकार है, 2 सालों में 11.6% है। दिल्ली में दिखता नहीं है क्योंकि दिल्ली इतनी जो है वो कसी हुई है, इतने बड़े बड़े इमारतें दिखते हैं, लोग सूट बूट पहन करके 10,000 की 5,000 की नौकरी करने जाते हैं, सब कुछ दिखता है वहां पे, लेकिन बेरोजगारी दर 11.6% है, इसको लोग देख नहीं पाए। और पंजाब में बेरोजगारी दर 9% है, और पंजाब के बेरोजगारों ने समझा कि बाकी तो सरकारें आई, वो तो अभी तक हमारे रोजगार के मुद्दे पर तो काम ही नहीं कर पाई है। ऐसे में क्या किया जाए, विकल्प देखा जाए। और पंजाब का पैटर्न भी रहा है, एक बार गलती से शिरोमणि अकाली दल रिपीट हो गए थे बीजेपी के अलायंस में, लेकिन हर बार 5 साल पे वहां पे भी बदला बदली दिखाई पड़ता है। इस बार विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल वहां नजर आ रहे थे, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए कहा। भले इन्हें खालिस्तानी कह दिया गया, लेकिन जब जिस एंगल से उन्हें खालिस्तानी कहा गया, जिस क्षेत्र में उन्हें प्रोजेक्ट करना था नेगेटिव, उस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाल दी और सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अब आते हैं हनुमान भक्त केजरीवाल जी की, हम बात कर रहे हैं तो यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बजट का दिल्ली में 25% शिक्षा पर और 15% स्वास्थ्य पे खर्च करती है आम आदमी पार्टी। और अगर केंद्र सरकार के बजट की हालत देखें तो उनके बजट में 1.8% जो है हेल्थ सेक्टर पर खर्च होता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अरविंद केजरीवाल क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आज उनके भाषण को एक चीज बहुत दिलचस्प था, जब वो कह रहे थे, फिर मैं बात करूंगा कि अरविंद केजरीवाल देश में किस तरह से विपक्ष का इंपॉर्टेंट फेस बनते जा रहे हैं, मैं उसके भी तर्क दूंगा। उसमें सिर्फ विधानसभा जीतने से वो केंद्र में भी अपनी मजबूत भूमिका निभाएंगे, ये भी है। लेकिन मैं आज उनका जो भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे, आपको पता है कि चरणजीत सिंह चन्नी को किसने हराया? एक ऐसे इंसान ने जिसको कोई नहीं जानता था। दरअसल वो आम आदमी की ताकत बता रहे थे, लोगों को कह रहे थे, आप कहेंगे कि आम आदमी क्या कर सकता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग के दुकान में काम करने वाला, वो मोबाइल दुकान का वो मालिक भी नहीं था, उस रिपेयरिंग शॉप का मालिक नहीं था, वो उसमें स्टाफ था, और उसकी माँ सरकारी स्कूल में सफाई करती है। वो इंसान जो है चरणजीत सिंह चन्नी को हरा सकता है, तो आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ये केजरीवाल का एक सलीका है, लोगों को कनेक्ट करते हैं और तालियां बज उठती हैं। देखिए कि दरअसल अब मैं बात कर रहा था कि इनका दबदबा कैसे बढ़ेगा। दिल्ली है, पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ पे पुलिस, भूमि और नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी पर इनका जोर उतना नहीं चल पाता है। ऐसे में पंजाब पूर्ण राज्य के रूप में अगर देखें तो चल सकता है, अगर यहाँ पे इनकी ताकत काम आएगी। पंजाब पुलिस जिसको कहते हैं, वो अपनी ताकत दिखा सकती हैं, तो केजरीवाल के लिए काम करने का एक जरिया बढ़ेगा, और यहाँ पे वो नकेल कसने में सफल रहेंगे जो भ्रष्टाचारी है, नशेड़ी है, गंजेरी है। पंजाब, उड़ता पंजाब को खत्म करने में मदद मिलेगी। देखिए अब गोवा में 2 विधायक हो गए, पंजाब में इतने भी सारे विधायक हैं, राज्यसभा में बीजेपी उतने भी मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसे में राज्यसभा में पंजाब से जब चुन करके लोग आएंगे
तो मजबूती बढ़ेगी। राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि बिल आप लोकसभा में पास तो करा लेंगे, राज्यसभा में बहस बहुत जोरदार होती है, क्योंकि बुद्धिजीवियों का क्लास वहां बैठता है। अब ऐसे में दिल्ली से इनके तो रिप्रेजेंटेटिव वहां हैं ही, अब यहां से भी जाएंगे तो थोड़ी मजबूती बढ़ जाएगी। और फिर वहां पे देखना शानदार होगा आम आदमी की बात आम आदमी पार्टी कैसे उठाती है। देखिए कि होता क्या, मैंने कांग्रेस की चर्चा की कि कांग्रेस क्या है कि विपक्ष के रूप में कुछ भी नहीं रहा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये सब लोग हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब लोग उस तरह से अब राज्य में खुद को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जब आप असेंबली इलेक्शंस में जाते हैं या फिर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जाते हैं, वहां जाने के बावजूद भी आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने वादे किए, आपको मौके बहुत दिए गए, आप साबित नहीं कर पाए। लंबा संघर्ष हो गया। अब राहुल गांधी जनेऊ पहनना चाहते हैं, धोती कुर्ता पहनना चाहते हैं, माथे पे लेकर के वृंदावन की आरती करना चाहते हैं, कन्हैया लाल की करना चाहते हैं, लेकिन वो सब फेक लगता है, रियलिटी नहीं दिखती। तो फिर कैसे राहुल गांधी पे लोग भरोसा करेंगे? एक कनेक्टिविटी खत्म हो रही है। जो लोग जात में बांटते रहते थे, एक कास्टेज पॉलिटिक्स करते थे, वो खत्म हो गया। दरअसल यह देश बेरोजगारों का देश है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर यहाँ पे आप सपने दिखाएंगे, ऑफर देंगे, अच्छे ऑफर देंगे, फ्री की बात करने वाले जो बेसिक नीड्स होता है, अगर मैं बेरोजगार हूं, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ भत्ता मिल जाए। मैं चाहूंगा कि कम से कम जो 500 रुपए, 1000 रुपए बिजली भरता हूं वो मुझे ना लगे, पानी पी रहा हूं तो पानी पर टैक्स ना लगे। अगर ये मुझे फ्री की चीजें मिलेंगी तो स्वाभाविक तौर पर मैं वैसी सरकार चुनूंगा। असली समाजवाद तो वही है कि आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे खर्च कम करना पड़े। नरेंद्र मोदी भी तो वही कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के थ्रू कई करोड़ लोगों को जो है स्वास्थ्य से जोड़ा है कि उनके खर्चे बच जाते हैं, बहुत हद तक बच जाते हैं। राज्य सरकार में भी कई राज्य सरकार ये कोशिश करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर के, प्रजनन को लेकर के कई सारे काम होते हैं, तो जिसमें लोग दिखाते हैं भाई यहाँ तो 2000 मिलने वाला है, यहाँ तो 5000 मिलने वाला है। अब आप मुफ्त सब कुछ देंगे तो लोग कनेक्ट होंगे। अब देखिए, मैंने कहा एक मुद्दे पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे असहमत हूँ। 25 लाख युवा को रोजगार देने की बात अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में कर दी है, लेकिन दिल्ली में बेरोजगारी दर अगर 11.6% है और पंजाब में भी 9% है, तो केजरीवाल कैसे पंजाब में रोजगार लेकर आएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। किसानों का पंजाब बीजेपी से खफा जरूर था, और शिरोमणि अकाली दल ने तो शुरू में ही किसान आंदोलन में अलग कर लिया था, लेकिन सिर्फ किसान अगर इस मुद्दे पर जो शिरोमणि अकाली दल पर भरोसा करते, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि वो देख लिए थे साथ तो बीजेपी के ही थे। और यहाँ पर जो है बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, उसे निपटना वहां पर, और दिल्ली मॉडल को स्थापित करना पंजाब के लिए इतना भी आसान नहीं है। और जो मुख्य बातें इससे यही निकलती हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर अब अपना कदम बढ़ाते रहेंगे तो फिर देश में मोदी के विकल्प के तौर पर केजरीवाल को देखा जाएगा। राहुल गांधी नहीं देखे जाएंगे, प्रियंका गांधी नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में परिवर्तन घर में ही होता है। कुछ दिन सोनिया गांधी, कुछ दिन राहुल गांधी, इससे अधिक हिम्मत कांग्रेस कर ही नहीं पा रही है कि हम क्या करें। सीताराम केसरी को एक बार पहले जिम्मेदारी दी गई थी, बाद में धक्के मार करके ऑफिस से निकाल दिया गया, क्योंकि ये तो परिवार की पार्टी है और बार बार परिवार बात पे चोट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी दल में परिवार के लोग नहीं हैं, बहुत दल में है, हर कोई आपको दिख जाएगा, लेकिन है कि मुद्दा भुनाता कौन है। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने जो डंके की चोट पे बात की है, वो देश के नब्ज को पकड़े हैं, बेरोजगार की सांस को पकड़े हैं। उन्हें पता है कि इसी के जरिए रास्ता तय होता है, गरीबों के जरिए रास्ता तय होता है। गरीबों से कनेक्ट हो जाइए, बेरोजगारों से कनेक्ट हो जाइए, सत्ता आपके जो है पास आ जाएगी। जनता आपको प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। हुआ भी यही है, और इसी के भरोसे देखिए, एक और मैंने देखा था, यूपी में कहा गया था बीजेपी की तरफ से राशन फ्री, स्कूटर मिलेगा, बिजली फ्री है, पंजाब में फ्री एजुकेशन की बात हुई, फ्री मोहल्ला क्लिनिक की, फ्री बिजली की। तो ये सारी चीज फ्री की सुविधा बेरोजगारों को, गरीबों को लुभाती है, और ये बात इस मैनिफेस्टो में शामिल करने वाले और उसे इंप्लीमेंट करने वाले ये लोग जो होते हैं वो वाकई में कर दिखाते हैं, तो लोगों को भरोसा हो जाता है। केजरीवाल जी ने कमाल कर दिया है। तो एक बार फिर चलते चलते हनुमान भक्त केजरीवाल की जय। फिर चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे पर। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।